शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रूपनगर। यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में एक गरीब लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। लोग इसको इसके काले रंग की वजह से कल्लो कहकर पुकारते थे। कल्लो को जानवरों से बहुत प्यार था। वो अपनी मुर्गियों का बहुत ख्याल रखती थी। कल्लो, कल्लो, अरे कामचोर कल्लो, कहाँ गई है? कहाँ मर गई है तू? कमबख्त मनूस मारी, सुबह उठते ही तू इन मुर्गियों के पीछे चली जाया कर। माँ का तो तुझे ख्याल ही नहीं है। तू ना ऐसा कर, इन मुर्गियों को ही माँ बना ले। अरे कामचोर, जल्दी आ वापस, मुझे भी नाश्ता पानी पूछ लिया कर। दवा खानी होती है मैंने सुबह सुबह। हाँ माँ, आती हूँ, बना रही हूँ नाश्ता, अभी आ रही हूँ। सुबह से लगी हूँ, क्या करूँ, माँ को बहुत गुस्सा आ रहा है। घर के काम है तो खत्म ही नहीं हो रहा है। सुबह से काम कर करके मेरी हड्डियाँ दुखने लगी हैं। माँ गुस्सा ना कर, अभी ला रही हूँ गरम गरम नाश्ता। अरे कल्लो, ये क्या तू पोहा ले आई है मेरे लिए सुबह सुबह? मैं पराठा खाती हूँ। इतने साल बीत गए, तुझे ये भी नहीं पता कि तेरी माँ नाश्ते में क्या खाती है। क्या करूँ मैं तेरा? इतनी नालायक है ना तू। दिल कर रहा है मार मार के तेरा भुर्ता बना दूं। तेरा बाप मर गया है, मेरे सर तुझे डाल गया है। ओहो माँ, मुझे पता नहीं चला, आटा खत्म हो गया था इसलिए मैंने ये बना दिया। चलो मैं ये खा लूंगी। साथ वाली रज्जो से मांग कर लाती हूँ आटा और जल्दी से तुम्हें गर्मा गर्म पराठा बना के देती हूँ। माँ गुस्सा ना कर। रहने दे, मैं यही खा लूंगी। अब तेरी सजा ये है कि तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा और चुपचाप कपड़े पकड़ और नदी पे जाके कपड़े धो। कल्लो, तेरे घर से आवाज आ रही थी। लगता है आज तुझे सुबह सुबह ही मार पड़ गई है। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तू तो उसका कितना ख्याल रखती है और सारा दिन घर के काम करती है, लेकिन वो तो खुश ही नहीं होती। कल्लो चुपचाप कपड़े धोने लगी और तभी उसकी एक और दोस्त रज्जो कपड़े लेकर आ गई। हाँ हाँ, आऊंगी शाम को तुम्हारी तरफ। चाय पियेंगे, मूंगफली खाएंगे। हाँ, इस कल्लो को भी कहती हूँ, ये भी अपनी मसरूफ जिंदगी में से 2 घंटे हमारे लिए भी निकाल ले। अरे कल्लो, शाम को सबने शीला के घर जाना है। सब चाय पियेंगे, खूब मस्ती करेंगे, झूले लेंगे। अगर तेरे पास टाइम हो तो तू भी आ जाई ना। माँ से कोई बहाना कर लें। फिर क्या हुआ यार? नहीं रज्जो यार, मैं कैसे आऊंगी? माँ को तो वैसे ही बहुत गुस्सा आता है। सुबह भी उसने मुझे ग्लास मारा था, इतनी जोर से मेरे सर में लगा। अभी तक मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। मैं कैसे पूछूं माँ से? कल्लो के काम थे जो कभी खत्म होने का नाम ही ना लेते। वो सारा दिन दुखी दिल के साथ काम करती। वो हर वक्त अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करती, मगर वो तो खुश होने का नाम ही ना लेती। तेरे हाथों में जान नहीं है, टूट गए हैं तेरे हाथ। खा खा के तो तू गेंडा बन गई है, फिर भी तेरे हाथों में कोई जोर नहीं है। अरे लगा ले थोड़ा सा जोर। काश बाबा ना जाते, मैं भी आम लड़कियों की तरह स्कूल जाती, पढ़ती लिखती और सुतेली माँ मेरे पे इतना जुल्म ना करती। इसी तरह वक्त गुजरता गया और कल्लो की जिंदगी और भी मुश्किल होती गई। सौतेली माँ सारा दिन मारती पीटती और उससे काम करवाती। सजा के तौर पर सौतेली माँ उसको खाने को भी कुछ ना देती और वो सारा दिन भूखे पेट काम करती। वो जितना भी काम करती, लेकिन अपनी मुर्गियों को वक्त पर दाना डालना ना भूलती। मुर्गियों में तो उसकी जान थी। वो उनको दाना भी डालती और उनसे अपने दिल की बातें भी करती। उसे ऐसे लगता जैसे ये मेरी सहेलियां हैं। कल्लो, किधर मर गई है? जरूर इन मुर्गियों के पीछे ही गई होगी। तू सारा दिन इनको ही खाना डालती रहा कर। इधर आ, मेरा घुटना दर्द है, पहले इसको दबा, फिर नुक्कड़ की दुकान पे जा। कुछ सामान मंगवाना है मुझे, पैसे बाद में दे दूंगी, कहीं भागी नहीं जा रही मैं। कल्लो दुकान पर गई, सामान उठाया और दुखी दिल के साथ वापस आ गई। कल्लो सौदा लेकर आई, खाना पकाकर माँ को दिया और फिर अपनी मुर्गियों के पास आ गई। कल्लो की मुर्गियाँ जो अंडे देती थीं, वो रोज उनको इकट्ठा करती और माँ को दे देती।
और माँ उन अंडों को बेच डालती। कल्लो रोज की तरह अंडे इकट्ठे कर रही थी कि उसने देखा कि एक अंडा तो सोने का है। वो बहुत खुश हुई ये देखकर। वो खुशी खुशी माँ को बताने चल पड़ी। माँ रोज की तरह गुस्से से भरी बैठी थी और यही सोच रही थी कि कामचोर कल्लो कहाँ मर गई है। कल्लो की बच्ची, कहाँ दफा हो गई थी तू? जल्दी आ, मेरा सर दर्द है, पहले मेरा सर दुबा, फिर मेरे लिए चाय बना। सारा दिन नजर ही नहीं आती, जाके इन मुर्गियों के सिराने ही बैठी होगी तू। जल्दी आ जा अब। माँ, देखो आज मुझे क्या मिला है। तू खुश हो जाएगी देखकर। सोने का अंडा, ये देखो, मैं सच कह रही हूँ, ये है वो सोने का अंडा। देखा, ये वाकई सोने का है। माँ देखो तो सही। ले माँ, इसको हाथ में पकड़ के देख, तुझे फिर यकीन आएगा। है ना सोने का अंडा? मेरी प्यारी मुर्गियों ने देखो सोने का अंडा दिया है। अरे हाँ कल्लो, ये तो वाकई सोने का है। अरे किसी का चुरा तो नहीं लाई? तेरी मुर्गियाँ कैसे दे सकती हैं ये सोने का अंडा? हाय अल्लाह, ये तो बहुत महंगा होगा। अभी सनियारे को चेक करवाती हूँ, ये वाकई सोने का है ना? वो अंडा वाकई ही सोने का था और इसी तरह रोज उसकी मुर्गियां सोने का अंडा देने लगीं। अरे कल्लो, ये देख तो सही, हमारी तो टोकरी भर गई है सोने के अंडों से। मेरा दिल करता है हम इनको बेचें। वक्त गुजरता गया और कल्लो और उसकी माँ ने वो सोने के अंडे बेचे और खूब पैसा इकट्ठा किया। बहुत बढ़िया बहन जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये घर मुझे बेचा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। आप अच्छी तरह पैसे गिन लें। कल्लो और उसकी माँ ने एक नया घर खरीद लिया और अपनी गाड़ी भी ले ली। कल्लो की सौतेली माँ सारा दिन बड़े से टीवी पर फिल्में देखती और खूब मजे लेती। कल्लो ने अपने मोबाइल फोन पर सोडी टून्स को सब्सक्राइब कर रखा था और वो रोज उनके सारी कहानियां देखती। हाय, हम तो अमीर हो गए, लेकिन पता करवाना चाहती हूँ ये सोने के अंडे का मामला क्या है। सुबह साधु बाबा के पास जाऊंगी और उनसे कहती हूँ किसी तरह पता करवाएं। ये सोचते सोचते सरला सो गई। दूसरे दिन सरला उठी, तैयार हुई, साधु बाबा के पास चल पड़ी। बाबा, मुझे एक बात पता करवानी है। मेरी बेटी कल्लो ने मुर्गियाँ ली हुई थी, वो उनका बहुत ख्याल रखती थी और एक दिन उसने देखा उसके किसी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया और फिर ऐसा रोज होने लगा। सरला, तू तो जानती है कि कल्लो कितनी नेक बच्ची है। पूरे गांव में उसकी नेकी के चर्चे हैं। ये तुझे उसकी नेकी का सिला ही मिला है। उसकी नेकी की वजह से उसके लिए ये मदद आई है। तू किसी से इस बात का जिक्र मत करना और उसका ख्याल रखा कर, अपनी बेटी की तरह पाल उसको। हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो मैं उस पर बहुत जुल्म करती हूँ, लेकिन मैं अब से नहीं करूँगी। मुझे वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन क्योंकि वो इतनी नेक दिल है, अब मैं उसका ख्याल रखूँगी। सरला ने कल्लो के लिए अपना दिल साफ कर लिया और उसने सोचा कि अब मैं कल्लो के साथ बुरा सलूक बिल्कुल नहीं करूँगी। कल्लो मेरी बेटी, अब मैं तुझे दिल से अपनी बेटी बना लूँगी। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है। माँ कोई बात नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी माँ समझा है। आप मेरे पे एक रहम करें, मुझे स्कूल जाने की इजाज़त दें। मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर बड़ी अफसर लगना चाहती हूँ। इन दोनों ने एक दूसरे से अपना दिल साफ किया और हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो सोडी टून को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, सोडी टून्स की इस कहानी से आपने क्या सीखा? सब्र का फल मीठा होता है।